नमस्कार सभी को, मेरा नाम है आकाश सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर का एक टॉपिक दैट इज एनर्जी बैंड थ्योरी। हम इस टॉपिक को पढ़ने का फ्लो समझ लेते हैं। पहले हम समझेंगे कि सेमीकंडक्टर होता क्या है, फिर इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट पे आएंगे, इसका एक क्वेश्चन करेंगे और लास्ट में एक क्विक रिकैप कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी आगे तो आपको पता ही है। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी प्रॉपर्टी लाई करती है बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। इसका जो एग्जांपल है वो है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जो कि बेसिकली 14 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। इसकी अगर हम डोपिंग करा देते हैं, मतलब हम इसमें अगर इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं, तो हम इसको बना सकते हैं सेमीकंडक्टर चिप्स, और जिसका यूज़ तो हम लगभग हर जगह करते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, कार्स एंड स्पेस साइंस के अंदर भी। तो चलिए अब वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, दैट इज एनर्जी बैंड थ्योरी। जब हम एक आइसोलेटेड एटम को देखते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स्ड एंड डिफाइंड होती है, बट नेचर में कभी भी एक आइसोलेटेड एटम एग्जिस्ट नहीं करता, वो करता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। अब उस क्रिस्टल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं वो सारे होते हैं। अब उन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है एटम का, उसका इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आइसोलेटेड एटम की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, क्योंकि अब वो एटम की जो इलेक्ट्रॉन है अब वो इंटरेक्ट कर रहा है दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही है और एक एनर्जी लेवल्स बन रही है, जिसको बोलते हैं एनर्जी बैंड। अब ये बैंड जो है वो दो टाइप के दो होते हैं, मतलब देखा जाए तो एक होता है वैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल्स होती है जो कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से। अब कंडक्शन बैंड में वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल्स होती है जो कि फिक्स्ड नहीं है, जो कि फ्री घूम रहे हैं। अब हम इस दोनों के बीच में देखते हैं तो इन दोनों के बीच में एक गैप होता है जिसको बोलते हैं हम डेल्टा ईजी, फॉरबिडन एनर्जी गैप। अभी फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होती है वो उसका एक फॉर्मूला होता है। उसका जब हम फॉर्मूला देखते हैं तब वो होता है एनर्जी, मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड माइनस मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड। मतलब मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का मैक्सिमम एनर्जी के बीच में जो एनर्जी लेवल होता है उसको बोलते हैं हम डेल्टा ईजी, जिसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चल जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अब फ्री हो जाता है कंडक्शन बैंड में जाके। बट उसके लिए हमको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो डेल्टा ईजी दैट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप को ओवरकम कर सके। जब हम देखते हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में, तो यहाँ पे डेल्टा ईजी जो होती है कंडक्टर की वो लगभग 0 हो जाती है, जिसकी वजह से वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन अब फ्री है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। बट सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा तो डेल्टा ईजी होगा, वो होता है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि अगर हम थोड़ा सा उसको एनर्जी दे देते हैं एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से ये डेल्टा ईजी को वो ओवरकम कर जाता है और वैलेंस बैंड से अब इलेक्ट्रॉन चल जाएगा कंडक्शन बैंड में। इंसुलेटर में कुछ अलग केस है। इंसुलेटर में तो हमको इसका जो डेल्टा ईजी होती है वो होती है मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ज़्यादा डेल्टा ईजी। मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इसको, तब जाके वो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जाएगा कंडक्शन बैंड में। अब इसका जो कंडक्टर का अल्फा होता है वो होता है पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर का होता है नेगेटिव एंड इंसुलेटर का भी होता है नेगेटिव। अल्फा जो है वो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब अल्फा पॉजिटिव का मतलब ये है कि अगर आप इसको टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसका नेगेटिव का मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तब रेजिस्टेंस कम होगा और टेम्परेचर बढ़ाने पे इस डेल्टा ईजी को पार करके वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चल जाएगा। और इसका भी डेल्टा ईजी का नेगेटिव होता है, इसका अल्फा नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पे इसका भी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब हम करते हैं ऐसा क्वेश्चन। सिलिकॉन का जो डेल्टा ईजी होता है वो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जर्मेनियम का होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम बात करते हैं उस एक्सटर्नल एनर्जी को देने पे, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से
कंडक्शन बैंड में जा पाए वो ज़्यादा होना चाहिए डेल्टा ईजी से। अब वो एक्सटर्नल एनर्जी है वो हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, जिसका एनर्जी होता है h न्यू या फिर hc बाय लेमडा या फिर 12400 बाय लेमडा, जिसमें लेमडा की वैल्यू होगी एंगस्ट्रॉम में और एनर्जी आएगी EV दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ने बोला है एक मटेरियल जिसका डेल्टा Ag 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसको किस वेवलेंथ का फोटोन देने पे उसका कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाए, मतलब वो डेल्टा Ag को पार कर पाए। उसके हमको पता ही फॉर्मूला अभी देखा है, डेल्टा G जो एनर्जी होना चाहिए एक्सटर्नल एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए डेल्टा Ag से, और डेल्टा एक्सटर्नल एनर्जी का हमको फॉर्मूला पता है 12400 बाय लेमडा। यहाँ पे लेमडा यहाँ पे आ जाएगा, डेल्टा Ag का हमको वैल्यू पता है दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे लेमडा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6200 एंगस्ट्रॉम से। अब इससे ना लेमडा जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए। हम देख सकते हैं कि इससे सिर्फ एक ही वैल्यू जो कि कम है दैट इज 5000 एंगस्ट्रॉम, तो आंसर हो जाएगा ये। अब चलिए क्विक रिकैप कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा अभी तक। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसकी प्रॉपर्टी लाइक करती है कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में। फिर हमने देखा क्रिस्टल्स के अंदर एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसकी एनर्जी बैंड बनती है। एनर्जी बैंड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉन्डेड और कंडक्शन बैंड के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्री स्टेट्स में। इन दोनों के बीच में होता है एनर्जी गैप जिसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। एनर्जी गैप कंडक्टर के अंदर होता है 0, इंसुलेटर के अंदर होता है बहुत ज़्यादा और सेमीकंडक्टर के अंदर होता है कम। फिर हमने देखा कि सिलिकॉन का होता है एनर्जी गैप जो होता है वो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम के अंदर होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर हमने देखा जो एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो जा पाए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में वो ज़्यादा होना चाहिए डेल्टा Ag से, उसको हमने क्वेश्चन किया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।